का इफेक्ट ज़्यादा होता है। इस बात को हरी वाली नोट में नोट कर लेना, ठीक है? 10 की नहीं, 1000 की। अरे कोई डांस करता है, ठीक है, लोग डांस करता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और कैसा डांस करता है? दीपिका पादुकोण वाला डांस करता है, ठीक है। अब ऐसा रहा है, कहानी खत्म हो गई। आजकल फॉर्म में दीपिका पादुकोण कर रही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तुम लोग मजे करो। अब इसी बात पे कुछ स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, इसी में नोट कर लो। लिखो, डिफाइंड स्टेबिलिटी। पहला है ठीक है, और दूसरा है सो। इन दोनों में से बताइए which is more stable according to note. Dancing resonance always more effective than normal resonance. So यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस है, क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। हियर नॉर्मल रेजोनेंस। दोनों में इफेक्टिव कौन हो जाएगा? तो ए इज ग्रेटर देन बी, स्टेबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी रहेगा। अगेन एक अगला क्वेश्चन और कर लो। देखो, इसका भी स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? डांसिंग रेजोनेंस है, जरा ढंग से समझना। इसके बाद सीधा लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। इस कार्बन 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे कर देंगे CH2, ठीक है। इसके बाद डांस करते हुए सो A, B एंड C डांस करते हुए करीना रणवीर से बोली। अब पता है किसका डांस अच्छा है, तो इन सब में डांसिंग रेजोनेंस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या है? 1 डांसिंग रेजोनेंस है ना, 1 डांसिंग रेजोनेंस। DR डॉक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। DR डांसिंग रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या है? 2 डांसिंग रेजोनेंस है। यहाँ पे क्या है? 3 डांसिंग रेजोनेंस है। क्या है? 3 डांसिंग रेजोनेंस है। सो थर्ड मतलब C इज मोर इफेक्टिव देन B एंड A। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी C then B then A. This is the stability order of dancing resonance. Okay, clear? देखो, रेजोनेंस इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल टू डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको पॉइंट नोट करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ रहा है। और तुम्हें ये बॉन्ड लेंथ मालूम होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ जो होती है सबसे ज्यादा किसका होता है? सिंगल को होता है, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। तो मुझे बॉन्ड लेंथ, यहां पे सिंगल है, यहां डबल ट्रिपल है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, अब बताइए, ये सिंगल से डबल में इंक्रीमेंट हो रहा है इसका, तो क्या हो जाएगा यहां पे, बताइए, डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब क्या है, इसकी ज्यादा इसकी कम है ना, तो लेंथ कम हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। और बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि बेस स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे sp3 रहेगा, sp2 रहेगा और sp रहेगा, s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, सिंगल से डबल बॉन्ड में जा रहा है, s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, s कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगी, बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये सारा आपस में कोरिलेट होते हैं, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर समझो कि सिंगल से डबल बॉन्ड में जाएंगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कम होगी ना, कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बेस स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां से सिंगल से डबल में गया तो एस कैरेक्टर क्या हुआ, कम हुआ ना, एस कैरेक्टर बढ़ा, कम नहीं हुआ, एस कैरेक्टर बढ़ गया, एस कैरेक्टर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दिस इज द फाइनल, ओके। और ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ओके, so come to the main point. In last lecture we have discussed about the dancing resonance, stability of aromatic compounds, okay, and basic strength, acidic strength. So also find the single to double bond character, बताया था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डबल टू सिंगल बॉन्ड मूव कर रहे हैं। सो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, रेजोनेंस जब बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ आइटम्स विल बी डिक्रीज। सो गाइज, दिस इज अ फनी कॉन्सेप्ट, you can memorize that, okay। क्वेश्चन है, define bond length and bond strength order। देख लो, पहला ऑप्शन है ऑप्शन बी इज और ऑप्शन सी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऑप्शन डी देखो, यहाँ पे डी लिख दे रहे हैं, एक बेंजीन रिंग है, कॉन्वोल्यूशन। सो डिफाइन द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होगा, मैंने बताया था, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, थोड़ा याद कर लो, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की होती है, देन डबल बॉन्ड की होती है, देन ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। और रेजोनेटिंग जो होगा, रेजोनेंस करेक्टर अगर है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, सिंगल और डबल के बीच में हो जाएगी। इसको नोट कर लो, इफ रेजोनेंस देन लेंथ will be between single bond and double bond।
जब रेजोनेंस करेक्टर डिफाइन हो जाएगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, सिंगल और डबल के बीच में आ जाएगी। देखो इसमें रेजोनेंस है, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉन्ड हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ए हो जाएगा सबसे पहला। सेकेंड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रेजोनेंस। तो हमने बताया था रेजोनेंस आने पर सिंगल और डबल के बीच में आ जाएगा। तो सिंगल के बाद क्या आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। अगेन इन दोनों में कौन सा होगा, इसके बाद क्या आ जाएगा बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर नोट कर रहे हो ना, तो ए के बाद डी आ जाएगा। अरे इसकी ज़्यादा बड़ी होगी ना, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसके बाद आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अगेन ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए जरा, इसी का जस्ट अपोजिट कर दो। अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी, दिस इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड sp2 है, यहाँ पे क्या है sp है ना, s करेक्टर इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये इनके बीच की जानते ही हो, रेजोनेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सो गाइस डिफाइन कीजिए, डिफाइन द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड। इसका डिफाइन करना, सीओ बॉन्ड डिफाइन करना है। तो फर्स्ट और मेस्ट पॉइंट, सीओ बॉन्ड कहाँ पे, यहाँ पे सीओ, यहाँ पे सीओ, यहाँ पे सीओ बॉन्ड है। देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी सीओ बॉन्ड की, जिसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसकी बॉन्ड मैक्सिमम हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें रेजोनेंस कम है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या हो जाएगा, मोर रेजोनेंस, इसमें लेस रेजोनेंस, यहाँ पे नो रेजोनेंस। अब बॉन्ड लेंथ क्या होती है, रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ कम होती है ना, समझ में है ना। तो क्या हो जाएगी बताइए, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ देखो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की ओर मूव कर रहे हैं ना, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की ओर कर रहे हैं, तो यहाँ मोर रेजोनेंस है, तो यहाँ पे डबल, ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे और भी कम हो जाएगी। अगेन इसका जब बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो इसका ऑर्डर अपोजिट कर दो। ऑर्डर क्या करते हैं, अपोजिट कर। यहाँ कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा क्यों हुआ। देखो रेजोनेंस बढ़ेगा तो उसको सिंगल बॉन्ड की ओर मूव करेगा ना, सिंगल बॉन्ड मतलब इसकी लेंथ बढ़ेगी। ये डबल बॉन्ड प्योर करेक्टर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ा सा रेजोनेंस के साथ है, यहाँ पे मोर रेजोनेंस है। रेजोनेंस बढ़ने पर क्या होता है बताइए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की ओर मूव करता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा, इसकी कम, इसकी और भी कम रहेगी। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट कर देंगे। क्लियर कर लेना, यहाँ पे कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। अगेन यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH है, ठीक है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, दीज आर द एमाइंस, सही सारे एमाइंस हैं। इनका बॉन्ड लेंथ बताना है तुम्हारा, ये वाला CnH2 का बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड लेंथ बताना है, जो मैंने घेरा बनाया इसका बॉन्ड लेंथ बताना है, ठीक है। इसका बॉन्ड लेंथ में इफेक्ट क्या पड़ेगा, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। जब रेजोनेंस नहीं है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड इसकी हो जाएगी, ए का रहेगा। अगेन
यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका रेजोनेंस मतलब डबल बॉन्ड आ गया ना, छोड़ दो। यहाँ पे मोर रेजोनेंस है, तो मोर रेजोनेंस क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की ओर मूव करता है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ती है, तो सेकंड नंबर पे डी आ जाएगा। यहाँ पे लेस रेजोनेंस है, अगेन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर रेजोनेंस है, यहाँ पे लेस रेजोनेंस है, यहाँ पे नो रेजोनेंस है। क्लियर? सबसे पहले नो रेजोनेंस पर डबल बॉन्ड क्या है, नो रेजोनेंस बट डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, ए देन डी, मोर रेजोनेंस देन लेस रेजोनेंस देन डबल बॉन्ड। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इसका अपोजिट कर दो, ये साइन उल्टा कर दो, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सो गाइस नाउ स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको रफ कर दे। ओके गाइस, न्यू कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, मैंने तुम लोगों को 4 इफेक्ट बताए थे ना, पहला इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक इफेक्ट। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। वी हैव डिस्कस्ड ऑल 3 कॉन्सेप्ट। ओके, सो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका बेसिक मीन्स देखो, व्हेन एट लीस्ट वन सिग्मा बॉन्ड, मतलब CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन ऑफ कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल या पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पे कार्बोकटायन है, इसके बगल में क्या है, ये देखो इस कार्बन से अटैच, ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इससे कार्बन से अटैच जो भी बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है इस कार्बन से अटैच जो भी तुम्हारे सिग्मा बॉन्डेड हाइड्रोजन है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज, कार्बन फ्री रेडिकल्स, पाई बॉन्ड, देन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड द इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा देखते रहिए धमाकेदार एंट्री के साथ। देखो, तो यहाँ पे अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस कार्बन पे है। अब क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, वो सिर्फ एक साइक्लोप्रोपाइल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, वहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। अगेन यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तुम्हारा, तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये ब्रेक होने पे कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन लटकता रहेगा हवा में, हवा में लटक रहा है ना, अरे गिरेगा नहीं, टेंशन ना लो। इसके बाद इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब तुम लोग सोच रहे होगे गिर ना जाए, अरे गिरेगा नहीं, टेंशन ना लो बिल्कुल। यहाँ से देखो, तो इसमें से H प्लस आ गया, ये दोनों मिलके आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे अगेन, तो ये हो गया। देखो, तो ये इफेक्ट क्या कहलाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। दिस इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये यहाँ पे लटक रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन आयन है ना वो, ठीक है, लटकता रहेगा। अगेन अगर इसको देखते तो सो गाइस, सेकेंड फ्री रेडिकल, दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल। यहाँ पे देखो इस फ्री रेडिकल को कन्वर्ट कर रहा है, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, तो ये हवा में लटक रहा है, लटक रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। देखो इसको ऐसे समझो,
कि इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, चलिए इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। और कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा, अगेन कार्बन पे फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिल के क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से हवा में लटक रहा रहेगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, यहाँ पे कार्बन आ गया और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है सारी पॉइंट? इसको बताते हैं। देखो इसको देख लो, लास्ट वाला, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे है? डबल बॉन्ड के जो कार्बन होता है उसमें कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन कर दो, देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगा और नीचे आ जाएगा माइनस साइन, और ये इधर ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आ जाएगा? बताइए, किधर ब्रेक डाउन करोगे? इसमें मेन होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे ब्रेक डाउन होगा तो ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा, ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, इसको रफ कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच में चार्ज बन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हवा में लटकता रहेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज के साथ में ये बनेगा। पॉइंट समझ में आया ना? ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा एच होना चाहिए, नोट कर लेते हैं अभी। देखो कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मालूम होना चाहिए कंडीशन कब मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन से अटैच कार्बन, इस कार्बन को क्या बोलेंगे बताइए? इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, ये सब क्या कहलाएंगे? दीज आर द अल्फा हाइड्रोजन। ये भी तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, ये भी तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन से अटैच ये कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। ये सारे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये भी तुम्हारा क्या है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम तो लिख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज अल्फा एच की वैल्यू इंक्रीज होने पर, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। पॉइंट सभी समझ में आए? कुछ पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एच। अल्फा एच को फाइंड करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है,
बताइए इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में हाउ मेनी अल्फा एच आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं? इस कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, हियर 3 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है। अब बताइए ये कार्बोकटायन कहाँ कहाँ मूव कर सकता है? बताइए, ये यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। देखो इसे कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे उसको समझते हैं। पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हवा में लटकता रहेगा और ये तुम्हारा, अब देखो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहला हो गया स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन, वही बनाना बताया था ना। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। अगेन देखो इसका स्ट्रक्चर सेकंड, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हवा में लटक रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, एक थर्ड भी हो सकता है। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो हमारे पास हाइड्रोजन है कार्बन के साथ अटैच, यहाँ पे इसको लटका दो, हवा में लटक रहा है ये, और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, दिस इज नोन एज थर्ड स्ट्रक्चर। तेरा तो 3 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों क्या हो जाएंगे? 3 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। क्लियर? अब इसका अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए तो कैसे बनाएंगे? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने का तो बेस लाइन खींच लो। कार्बन है, सिंगल है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है ये, तो यहाँ पे सिग्मा पॉजिटिव है, यहाँ पर भी सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पर भी सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ पर भी सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या तुम्हारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा एच होना चाहिए। अल्फा एच कैसे बंद करते हैं? अल्फा कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट आप डिसाइड कर लो, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इससे अटैच कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। और जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, हेंस स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम।